Hello everyone, welcome back to your VST class. We were reading our chapter 5, that is emerging of emerging modes of business. So earlier we have done that what are the modifications in the terms of business जो है उसमें हमने कौन कौन से नए modes जो है वो लेकर के आए हैं. So we had read about digitalization, right? Then outsourcing, business process outsourcings, and the third one is globalization, right? So today we are going to start with डिजिटलाइजेशन. हम देखेंगे कि जो डिजिटलाइजेशन हुआ है बिजनेस में वो किस तरीके से हुआ है कि अब हम जनरली जो बिजनेस है अपना वो इंटरनेट के थ्रू भी कर सकते हैं, यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस है उसके बारे में वी विल टॉक इन डिटेल, राइट? सो हियर इन द डिजिटलाइजेशन ई बिजनेस, देन व्हाट इज ई बिजनेस. स्टार्टिंग में आपने देखा कि एक एग्जांपल दिया हुआ है कि ओवर द नाइट एक गर्ल जो है वो दूसरी गर्ल को बोल रही है कि हम क्या करते हैं, कुछ शॉप करते हैं. देन शी आस्क्ड कि कौन सी दुकान जो है वो तुम्हारे लिए इस समय खुली हुई होगी. तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस है आपका ई बैंक बिजनेस जो है वो किस तरीके से है, जब आप इंटरनेट की मदद से क्या कर रहे हैं, वस्तुओं को या चीजों को खरीदने या बेचने का काम कर रहे हैं, राइट? तो यहाँ पर आप देखते हो कि इफ द टर्म्स बिजनेस इज टेकन टू मीन अ वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज कंप्राइजिंग इंडस्ट्री, ट्रेड एंड कॉमर्स, e-business may be defined as the conduct of industry, trade and commerce using the computer networks. कि यहाँ पर हम देखते हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू जो बिजनेस किया जा रहा है वो क्या कहला रहा है, आपका ई बिजनेस कहला रहा है. फाइन. The network you are most familiar with as a student or कंज्यूमर इफ इज द इंटरनेट. और यहाँ पर जो है किसके माध्यम से कर रहे हैं, नेटवर्क जो है वो कौन सा है, इंटरनेट का है. इंटरनेट के माध्यम से विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स जिस तरीके से हम बिजनेस फ्लरिश कर रहे हैं वो क्या कहलाता है, आपका ई बिजनेस कहलाता है. Whereas internet is a public thorough way, firms use more private and hence more secure networks for more effective and efficient management of their internal functions. ठीक है, जो फर्म्स हैं वो क्या कर रही हैं, अपने इंटरनल जो उनके वो है बिजनेस है उनमें किस तरीके से बहुत ज्यादा इफेक्टिव तरीके से जो आपका इंटरनेट है उसको यूज कर रही है. उसके साथ साथ जो इंफॉर्मेशन है उसको भी क्या कर रहे हैं, प्राइवेट करके चल रहे हैं. यानी कि ऑल्दो सारी इंफॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर नेट पर अवेलेबल है, इंटरनेट पर अवेलेबल है, लेकिन फिर भी क्या कर रहे हो, आप सिक्योरिटी का भी ध्यान रखते हुए बहुत ही इफेक्टिव और एफिशिएंट तरीके से मैनेजमेंट जो है वो रन कर रहे हो. नाउ देयर इज अ टॉपिक अ बिजनेस वर्सेस ई कॉमर्स. अब ये कह रहे हैं कि जो ई बिजनेस है या फिर जो ई कॉमर्स है उसमें बेसिकली क्या डिफरेंस है. समटाइम वी कंफ्यूज, हम कंफ्यूज हो जाते हैं इन दोनों वर्ड्स में कि इसमें किस तरीके का डिफरेंस है. Though many a times the terms e-business and e-commerce are used interchangeably, yet more precise definitions would distinguish between the two. Just as the term business is a broader term than commerce, right? जो आपका e-business है वो ज्यादा broader है इंस्टीड ऑफ ई कॉमर्स. ई कॉमर्स जो है वो ज्यादा वास्ट नहीं है, उसका स्कोप जो है वो ज्यादा नहीं है, जबकि ई बिजनेस जो है उसका स्कोप ज्यादा बिजनेस है. हाउ इट इज, ई बिजनेस इज अ मोर इलैबोरेट टर्म एंड कंप्राइजेस वेरियस बिजनेसेस, transactions and functions conducted electronically, including the more popular gamut of transactions called e-commerce. E-commerce covers a firm's interactions with its customers and suppliers over the internet. अगर आप देखते हो e-commerce तो उसमें आप क्या कर रहे हो, केवल जो कस्टमर्स हैं उसके किसी भी बिजनेस फर्म के जो कस्टमर्स हैं उनके ही बीच में रिलेशंस जो है वो आपको देखने के लिए
मिलते हैं। जबकि अगर आप ऑन द अदर हैंड अगर आप जाते हो तो आप देखते हो कि जो ई बिजनेस है ये बहुत ज्यादा, इसमें और भी ज्यादा चीजें जो है वो इंक्लूड है। ई बिजनेस इंक्लूड्स नॉट ओनली ई कॉमर्स, राइट। ई कॉमर्स में क्या आ गया, जिसमें कि आप खरीदने और बेचने का काम कर रहे हो, फाइन। लेकिन यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो ई बिजनेस है ये क्या करता है, कुछ और भी इसके अंदर इंक्लूड करता है। क्या इंक्लूड कर रहा है, but also other electronically conducted business functions such as production, inventory management, product development, accounting and finance and human resources मैनेजमेंट। तो ये बाकी की सारी चीजें जो हैं ये भी किस में आ जाती हैं, आपके ई बिजनेस में आ जाती है। तो व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट ई बिजनेस एंड ई कॉमर्स, सो देयर इज अ बिग डिफरेंस कि ई कॉमर्स जो है उसका जो एरिया है वो बहुत कम है, इट इज नॉट वेरी ब्रॉड, राइट। और यहाँ पर आप देखते हो कि आपका जो ई बिजनेस है वो केवल आपका ई कॉमर्स यानी कि खरीदने और बेचने का काम नहीं देख रहा है, सेलिंग एंड बाइंग नहीं देख रहा है, बल्कि और क्या क्या कर रहा है, प्रोडक्शन देख रहा है, इन्वेंटरी मैनेजमेंट देख रहा है, प्रोडक्ट का डेवलपमेंट यानी कि एडवर्टीजमेंट जो है वो देख रहा है, अकाउंटिंग, फाइनेंसिंग और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है वो भी किसके द्वारा किया जा रहा है, आपके ई बिजनेस में इंक्लूड किया जा रहा है। E-business is therefore clearly much more than buying and selling over the internet, right? तो ये कह रहे हैं कि e-business जो है वो क्या हो गया, इंटरनेट के द्वारा not only buying and selling but also it includes production, inventory management, product development, accounting, financing and even human resources, right? Then scope of e-business, देर आस्किंग कि जो ई बिजनेस है उसका स्कोप जो है वो कैसा है। तो राइट नाउ इन टुडेस सिनेरियो आप देखते हो कि आप घर पर बैठे बैठे आप या आपके जितने भी रिलेटिव्स हैं या जितने भी नोन हैं वो क्या कर रहे हैं, इजीली घर बैठे शॉपिंग कर रहे हैं। तो यू कैन अंडरस्टूड द पॉपुलैरिटी ऑफ ई बिजनेस। ई बिजनेस जो है वो किन किन वजहों से पॉपुलर हो रहा है और कितना ज्यादा पॉपुलर है वो आप देख सकते हो। तो इसका स्कोप जो है वो जब हम देखते हैं, वी हैव मेंशन्ड अबव दैट द स्कोप ऑफ ई बिजनेस इज क्वाइट वास्ट। ऊपर भी हमने बता दिया कि इट इज नॉट ओनली बाइंग एंड सेलिंग। यहाँ पर क्या कर रहे हो आप, अपना जो प्रोडक्ट है उसका एडवर्टीजमेंट भी कर रहे हो, आप अपना जो मैनेजमेंट है वो भी वहां पर आप कैरी ऑन कर रहे हो, राइट। Almost all types of business functions such as production, finance, marketing and personal administration as well as managerial activities like planning, organizing and controlling can be carried out over computer networks। तो आपने ये देखा कि यहाँ पर केवल वही एक्टिविटीज जो हैं वो इन्वॉल्व नहीं है, बल्कि आपकी जो मैनेजरियल एक्टिविटीज हैं यानी कि जो आप अपने बिजनेस में जिस तरीके से मैनेजमेंट को रन करते हो, जिसमें क्या आता है, ऑर्गेनाइजिंग आती है, कंट्रोलिंग आती है, वो भी क्या की जा रही है, प्लानिंग जो है वो भी किसके थ्रू की जा रही है, कंप्यूटर नेटवर्क्स के थ्रू की जा रही है। नाउअडेज वी एज वी कैन नॉट अफोर्ड मच एक्सपेंसेस, तो ज्यादातर जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जो बिजनेस फर्म्स हैं, उनके जो एम्प्लॉयज हैं वो घर पे बैठ करके वर्क फ्रॉम होम, जो वर्ड आप सुन रहे हो वो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं एंड दे आर डूइंग दिस एक्टिविटी थ्रू इंटरनेट के थ्रू, अपने पर्सनल कंप्यूटर्स के या फिर अपने लैपटॉप्स जो हैं उनकी मदद से वो घर बैठ करके अपने ऑफिसेज जो हैं उनकी प्लानिंग हो, चाहे ऑर्गेनाइजिंग है या फिर कंट्रोलिंग है, ये सारी एक्टिविटीज जो हैं वो घर से बैठ करके की जा रही हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ई बिजनेस। जो बिजनेस है उसको घर से ही रन किया जा रहा है, राइट। The other way of looking at the scope of e-business is to examine it in terms of people or parties involved in electronic transaction। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन में जो भी पार्टीज इन्वॉल्व है, जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं, उनको देखते हुए भी इसका जो स्कोप है उसको आप क्या कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो। आप देख रहे हो कि कितने ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं वो इसमें एंगेज हैं, राइट। तो यानी कि ज्यादा लोग अगर इसमें एंगेज हैं, इट मीन्स इसका स्कोप जो है वो कैसा है, ज्यादा है। इट इज क्वाइट ऑब्वियस। Viewed from this perspective, a firm's electronic transactions and networks can be visualized as extending into three directions। ठीक है, अगर हम इसको देखते हैं
तो यहाँ पर जब हम देखते हैं कि कितने ज्यादा लोग जो है वो इसमें इन्वॉल्व हैं, कितना स्कोप है इसका, तो हम इसको क्या कर देते हैं, कैटेगराइज कर देते हैं। किस तरीके से कैटेगराइज कर रहे हैं हम यहाँ पे, हमने देखा कि B2B, फर्स्ट हम देख रहे हैं B2B, ठीक है, बिजनेस टू बिजनेस, विच इज अ फर्म्स इंटरक्शंस विद अदर बिजनेसेस। तो पहला हमने देखा कि B2B यानी कि बिजनेस टू बिजनेस। आपने देखा, आपने बोला कि जो आपका ई बिजनेस है उसका स्कोप आप किस तरीके से देख रहे हो कि इसमें लोगों का इन्वॉल्वमेंट जो है वो बहुत ज्यादा है। तो ये लोगों का जो इन्वॉल्वमेंट है उसको हमने क्या कर दिया, कैटेगराइज कर दिया। हमने किस तरीके से कैटेगराइज किया इसको कि बिजनेस टू बिजनेस, यानी कि जो एक फर्म जो चल रही है वो दूसरी फर्म के साथ में क्या कर रही है, अपना बिजनेस कर रही है, उसमें इन्वॉल्व हो रही है, राइट। तो ये क्या है, ये इनके बिजनेस, एक बिजनेस का दूसरे बिजनेस के साथ में क्या है, यहाँ पर इंटरेक्शन है। यानी कि दो बिजनेस फर्म्स जो हैं या दो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो मिल करके क्या कर रही है, इंटरनेट के थ्रू ई बिजनेस जो है उसको रन कर रही हैं, राइट। द सेकेंड थिंग इज B2C, business to customers, a firm's interaction with its customers, ठीक है। और जब सेकेंड तरीके से किस तरीके से इन्वॉल्व है लोग, किस तरीके से ज्यादा लोग इन्वॉल्व हैं सेकेंड तरीके से, जिसमें कि क्या है, आपका बिजनेस है और उसके साथ में उसके जो कस्टमर्स हैं वो उसके साथ में इन्वॉल्व हैं। सो देयर आर सो मेनी कस्टमर टेकिंग एडवांटेज ऑफ ई बिजनेस। ई बिजनेस का बहुत से लोग घर बैठे फायदा उठा रहे हैं ड्यू टू lack of timings, due to this pandemic time period, particularly when we are talking about these 2 years, तो भी हम देख रहे हैं कि जो ई बिजनेस है वो बहुत ज्यादा फ्लोरिश कर रहा है। क्यों कर रहा है, क्योंकि इसका एक रीजन ये भी हो गया क्योंकि यहाँ पर अभी पेंडेमिक पीरियड चल रहा है और पेंडेमिक में जितने लोग हैं वो घर से ही बैठ करके अपना बिजनेस जो है वो रन कर रहे हैं, राइट। देन थर्ड वन इज इंट्रा बी, फॉर अ फर्म्स इंटरनल प्रोसेसेस। एक हो गया आपका इंट्रा हो गया, जिसमें कि फर्म जो है वो अपने ही अलग अलग डिपार्टमेंट्स के थ्रू अपने ही आंतरिक उसमें रूप में क्या कर रहे हैं, अपना बिजनेस जो है वो रन कर रही है। जैसे कि अगर कोई डिस्ट्रीब्यूटर है, ठीक है, अगर कोई फर्म है उसका कोई डिस्ट्रीब्यूटर है तो वो उसकी मदद से क्या कर रहे हैं, वहां पर उनके साथ में जो बिजनेस डीलिंग्स जो की जा रही है वो आपकी किस में आ जाती है, इंट्रा बिजनेस में आ जाती हैं, राइट। A brief discussion of various constituents of e-business and inter and intra transactions among them is given as below. अब आपको B2B कॉमर्स जो है वो किस तरीके से ये आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। Here both the parties involved in e-commerce transactions are business firms. ये कह रहे हैं जब यहाँ पर जो ट्रांजेक्शन हो रहा है, यहाँ पे जो ई कॉमर्स हो रहा है, व्हाट इज ई कॉमर्स, पर्टिकुलरली buying and selling, right, buying and selling of goods and services। तो ये कह रहे हैं कि जो B2B है इसमें क्या कर रहे हैं कि both the parties involved in e-commerce transaction, दोनों ही पार्टीज जो है वो इस तरीके के ट्रांजेक्शन में इन्वॉल्व है। यहाँ तो यहाँ पर गुड्स का या फिर यहाँ पर सर्विस जो है उसका ट्रांजेक्शन जो है वो किया जा रहा है, राइट, एंड हेंस द नेम B2B। फॉर एग्जाम्पल बिजनेस टू बिजनेस किस तरीके से, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटीज और डिलीवरिंग वैल्यू रिक्वायर्स अ बिजनेस टू इंटरैक्ट विद अ नंबर ऑफ अदर बिजनेस फर्म्स विच मे बी सप्लायर्स और वेंडर्स, राइट। आप क्या देख रहे हो कि किस तरीके से B2B में आपको एग्जाम्पल दिया जा रहा है कि यहाँ ये या तो सप्लायर्स हो सकते हैं या फिर आपके वेंडर्स हो सकते हैं ऑफ डाइवर्स इनपुट्स, राइट। जैसे कि सपोज मेरा कोई बिजनेस है, मैं कोई भी एक आर्टिकल बना रही हूँ और मुझे उस आर्टिकल को बना करके मार्केट में उसको बेचना है। तो अब मैंने क्या किया, मेरी एक यूनिट हो गई जो क्या कर रही है, आर्टिकल्स बना रही है, राइट। अब मैंने आर्टिकल तो बना लिया, बट क्या मैं उस आर्टिकल को ऐसे ही मार्केट में ले जा करके रख दूंगी, नो। फॉर दिस आई रिक्वायर्ड कार्टन्स, मुझे कोई ऐसी पैकिंग करने के लिए चीज चाहिएगी जिसमें डाल करके मैं उसको आगे फर्दर मार्केट में बेच सकूं। तो यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, डील किसके साथ कर रही हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू पुट अनदर यूनिट फॉर द कार्टन्स। मैं कार्टन बनाने के लिए एक दूसरी यूनिट नहीं लगा दूंगी वहां पर,
मैं क्या कर रही हूँ, किसी जो दूसरी फर्म है उसके साथ में अपना डीलिंग कर रही हूँ, उसके साथ में मैं बिजनेस कर रही हूँ, एंड दे आर प्रोवाइडिंग मी पैकेजिंग, जो भी उनकी पैकिंग के लिए कार्टन वो बना रहे हैं वो मुझे वो इजीली अवेलेबल करा देंगे। तो लाइक दिस हम क्या कर सकते हैं, अपने सप्लायर्स या दूसरे जो वेंडर्स हैं जो कि हमें हमारे लिए इनपुट्स ला करके दे रहे हैं, जो हमारा रॉ मटेरियल है वो हमें ला करके दे रहे हैं, वो हमें अवेलेबल करा रहे हैं, वो भी हम बिजनेस जो है वो इसमें हम इंक्लूड करेंगे। सपोज मेरा कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों का बिजनेस है, तो अब अगर मैं किसी भी कोई मैं एक इक्विपमेंट बना रही हूँ और मुझे उसमें कुछ दूसरे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स जो है वो चाहिए एज ए पार्ट, तो यहाँ पर मेरे जो सप्लायर्स हैं, जो मेरे वेंडर्स हैं, वो भी क्या हो गए, मेरे बिजनेस बिजनेस उनके साथ ही कर रही हूँ मैं। तो यहाँ पर ये ई बिजनेस कहलाएगा जब मैं एक फर्म जो है वो दूसरी फर्म के साथ में बिजनेस कर रही है। तो ये जो आपके सप्लायर्स हैं, जो आपके वेंडर्स हैं, ये भी जो कि हमें इनपुट अवेलेबल करा रहे हैं वो इस कैटेगरी में आ रहे हैं। और एल्स दे मे बी अ पार्ट ऑफ द चैनल थ्रू विच अ फर्म डिस्ट्रीब्यूट्स इट्स प्रोडक्ट्स टू द consumer. For example, the manufacturer of an automobile requires assembly of a large number of components which in turn are being manufactured elsewhere. ठीक है, ऑटोमोबाइल जो है वहाँ पर क्या हो रहा है, बहुत बड़ी बड़ी वो है फर्म्स हैं, बहुत बड़े बड़े बिजनेस चल रहे हैं, इनके कुछ पार्ट्स जो होते हैं वो दूसरे बिजनेस फर्म्स के थ्रू आ रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर इस तरीके की जो डीलिंग है, इस तरीके का जो ई बिजनेस है वो किस में आता है, B2B कैटेगरी में आता है आपका। Automobile requires assembly of a large number of components which in turn are being manufactured elsewhere, जो कि कहीं और बनाए जा रहे हैं, ठीक है, वहां से आप क्या कर रहे हो, इनको असेंबल कर रहे हो, ठीक है, within the vicinity of the automobile factory or even overseas, ठीक है, या तो आप वहीं की वहीं किसी ऑटोमोबाइल फैक्ट्री जो है उनसे आप अरेंज कर रहे हो, या ओवर द सीज भी आप क्या कर सकते हो, इनको अरेंज कर सकते हो। टू रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन अ सिंगल सप्लायर, द ऑटोमोबाइल फैक्ट्री हैज टू कल्टीवेट मोर देन वन वेंडर फॉर ईच ऑफ द कंपोनेंट्स। उसके साथ साथ आप क्या कर सकते हो कि हम किसी एक के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते हैं। जब आप इतनी बड़ी बिजनेस जो है वो रन कर रहे हो, इतनी बड़ी फैक्ट्री अगर आप रन कर रहे हो, तो फॉर द रॉ मटेरियल आप एक से ज्यादा लोगों से, एक से ज्यादा सप्लायर्स या वेंडर्स जो है उनको क्या कर सकते हो, यू कैन अप्रोच देम। तो जब आप एक से ज्यादा लोगों के साथ में उनको अप्रोच करते हो, तो यहाँ पर आपके जो सप्लायर्स हैं वो सिंगल ना होकर के मल्टीपल में भी हो सकते हैं, राइट। Then a network of computers is used for placing orders, monitoring production and delivery of components and making payments. अब यहाँ पर आप देख लीजिए किस तरीके से वर्क जो है किया जा रहा है। यहाँ पर ऑर्डर प्लेस करने के लिए, मॉनिटरिंग करने के लिए कि प्रोडक्शन जो है वो प्रोडक्शन किस तरीके से किया जा रहा है, उसकी मॉनिटरिंग के लिए, और डिलीवरी करने के लिए, मेकिंग पेमेंट्स और पेमेंट करने के लिए क्या किया जा रहा है, आपका बहुत सारा नेटवर्क जो है, कंप्यूटर का नेटवर्क जो है उसको यूज किया जा रहा है। सो दिस इज ऑल कॉल्ड ई बिजनेस। So here we are not just buying and selling goods and services, even what we are doing, हम यहाँ पर ऑर्डर प्लेस करने के लिए या फिर जो हमारा प्रोडक्शन है उसकी मॉनिटरिंग के लिए, या अपनी जो कंपोनेंट्स है हमारे उनकी डिलीवरी के लिए, एंड इवन फॉर मेकिंग पेमेंट्स वी आर यूजिंग e-business. Likewise, a firm may strengthen and improve its distribution system by exercising a real-time, as it happens, control over its stock in transit, as well as that with different middlemen in different locations. यहाँ पे different middlemen जो होते हैं उनके थ्रू भी, या फिर ये क्या कर रहे हैं, ये अपना जितना भी डिस्ट्रीब्यूशन है या जो स्ट्रेथनिंग है, यहाँ क्या हो रहा है, बिजनेस टू बिजनेस इसको चलाया जा रहा है। ये जो ई बिजनेस है वो बिजनेस टू बिजनेस चल रहा है, और इसको स्ट्रेथन करने के लिए अलग अलग लोकेशंस में जो मिडिल मैन है वो भी इनके लिए बीच में वर्क करते हैं। हाउ, फॉर एग्जाम्पल, ईच कंसाइनमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम अ वेयर हाउस एंड द स्टॉक एट हैंड कैन बी monitored and replenishments and
reinforcement can be set in motion as and when needed. तो अभी आपने इससे जस्ट पहले आपने वेयर हाउसेस के बारे में पढ़ा है. तो एवरीबडी नोज कि वेयर हाउसेस आर द प्लेसेस जहाँ पर कि आप क्या करके रख रहे हो, स्टोर करके रख रहे हो. तो वेयर हाउस की मदद से कोई भी कंसाइनमेंट अगर जा रहा है, अब आप क्या कर रहे हो यहाँ पे कि मिडिल मैन्स जो है उनको भी यहाँ पर इसमें बीच में लेकर के आ रहे हो अपने ई बिजनेस में. तो किस तरीके से आप बिजनेस कर रहे हैं कि अगर कोई भी कंसाइनमेंट जो भी है किसी भी गुड की अगर वो जा रही है, तो जो वेयर हाउस है वहां से सामान लोड कराने और फिर अनलोड कराने के लिए, रिप्लेनिशमेंट के लिए, रे एनफोर्समेंट के लिए, इन या फिर मॉनिटरिंग के लिए, इन सभी के लिए आप ई बिजनेस जो है उसका इस्तेमाल कर रहे हो. तो यू कैन सी हाउ मेनी पीपल आर इन्वॉल्व इन दिस. अगर आप देखते हो तो यहाँ पर एक मिडिलमैन जो यानी कि जो वेयर हाउस है वो भी इसमें इंक्लूड हो गए हैं. सो दिस ई बिजनेस इज वेरी वास्ट. इसका जो स्कोप है वो बहुत ज्यादा वास्ट है. मेनी पीपल आर इन्वॉल्व इन दिस. Or else a customer's specifications may be routed through the dealers or to the factory and fed into the manufacturing system for customized production. इसमें भी आप क्या कर रहे हो, आप देखते हो कि आप किसी और दूसरे चैनल के थ्रू भी क्या कर सकते हो, किसी डीलर्स के थ्रू भी अपना माल जो है वो फैक्ट्री तक पहुंचा करके और फिर अपना प्रोडक्शन जो है उसको रन कर सकते हो. सो देयर आर इन्वॉल्वमेंट ऑफ सो मेनी पीपल. अगर आप देखते हैं यहाँ पर कि बहुत सारे लोग जो है, बहुत सारे बिजनेस फर्म्स जो है वो भी किस तरीके से एक दूसरे में इन्वॉल्व है कि चाहे वो मिडिलमैन यानी कि वेयर हाउस अगर आप देखते हो, एक फॉर एन एग्जांपल कि एक वेयर हाउस को भी अगर आप इंक्लूड करते हो तो वेयर हाउस तक सामान लाना और फिर वेयर हाउस में स्टोर करके आगे उसको उस कंसाइनमेंट को आगे तक पहुंचाना, राइट. या फिर अपने डीलर्स के थ्रू अपना रॉ मटेरियल कलेक्ट करना और फिर उससे प्रोडक्शन करना. दिस इज ऑल इंक्लूडेड दिस. यहाँ पर ये सभी लोग जो है वो यहाँ पर इन्वॉल्व हैं, राइट. यूज ऑफ ई कॉमर्स expeditize the movement of the information and documents and of late money transfer as well. अब यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी किस कहाँ पर किया जा रहा है, ई बिजनेस यानी कि इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस के थ्रू यानी कि नेटवर्क के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू यहाँ पर जो पेमेंट्स हैं वो भी सारे किए जा रहे हैं. मनी ट्रांसफर अगर करना है तो वो भी इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस में किया जा रहा है. सो ऑलरेडी यू हैव डन, आपने बिजनेस सर्विसेज जो थी उनमें आपने पढ़ा था ई बैंकिंग. तो किस तरीके से मोड्स ऑफ पेमेंट यहाँ पर है अवेलेबल है ई बिजनेस में, ये भी आपको सारी चीजें पता है. आप डेली बेसिस पे भी आप क्या करते हो, यू योरसेल्फ बाइंग, यू आर बाइंग और सेलिंग थिंग्स. अगर आप कोई ऑर्डर मंगाते हो अपने लिए तो आप सीओडी करते हो, कैश ऑन डिलीवरी करते हो, या फिर आप कार्ड से पहले पेमेंट करते हो, पोस्ट पेमेंट करते हो, राइट. So this is all included in this. So I thought this is all for today. We will continue our chapter tomorrow. Till then, take care and read your chapter, right?